तो यार आज हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4A क्लास 9th RS अग्रवाल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन एक इक्वेशन दिया हुआ है 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस पे हमारे पे क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4,0, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है 0,5। तो हमें ये बताना है, इनके वैल्यूज को इसमें पुट करना है और फिर बताना है। तो इससे पहले हमें कुछ चीज इस एक्सरसाइज के बारे में समझना होगा। सबसे पहले हम समझेंगे एल एच एस क्या होता है और आर एच एस क्या होता है। तो देखो, एल एच एस हम उसे कहते हैं जो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड में रहता है, इसीलिए नाम क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। और जो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड। इतना समझ में आ गया? तो इनके वैल्यूज को अगर हम इसमें पुट करें और एल एच एस यानी इधर वाला भाग और आर एच एस यानी इधर वाला भाग अगर इक्वल्स टू आ गया तो क्या होगा? ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। और अगर नहीं आया तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इतना समझ में आ गया। अब इसे बनाएंगे कैसे हम? अब इसे हम कैसे बनाएंगे? तो और एक चीज हमें समझना होगा कि हम चैप्टर 5 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा? दो एक्सिस होती है हमारे पास, एक होती है एक्स, एक होती है वाई। यहाँ वाई का पॉजिटिव रहता है, यहाँ एक्स का पॉजिटिव, इधर एक्स का नेगेटिव, इधर वाई का नेगेटिव। और यहाँ जीरो और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रहती है या नहीं? ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या जाना है कि जब भी कोई कोऑर्डिनेट होता है तो क्या रहता है? हम पहले किसकी वैल्यू लेते हैं? एक्स की। यानी क्या? एक्स एक्सिस की पहले वैल्यू लेते हैं, वाई एक्सिस की बाद में वैल्यू लेते हैं। इतना समझ में आ गया? तो अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेट सपोज 4 और 5 है तो हम ये क्या बोलते हैं? ये जो 4 है ये किसका वैल्यू है? एक्स का। और ये जो 5 है ये किसका वैल्यू है? वाई का। इतना समझ में आ गया? यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पहले लिखाता है वो एक्स का वैल्यू होता है, जो बाद में लिखाता है वो वाई का वैल्यू होता है। इतना समझ में आ गया? तो ये एक्सरसाइज बन जाएगा, ठीक है? इसे हम इरेज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है 4,0। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या है? 4 है, तो x का वैल्यू क्या हो गया? 4। और उसके बाद क्या है? 0, यानी y का वैल्यू क्या हो गया? 0। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब हम इन्हीं का वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली और आंसर देखेंगे। तो क्या होगा? 5 के साथ x किस में है? मल्टीप्लीकेशन में है। तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, है या नहीं? ठीक है। और -4 के साथ क्या है? y मल्टीप्लीकेशन में, यानी y क्या है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0। इतना समझ में आ गया? अब हमारे पास 20 होगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन अगर बन गया ना तो सब बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? 4 इंटू 5 क्या हो गया? यानी 5 इंटू 4 20। और कोई भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया? 0 इज इक्वल्स टू 20। तो ये हमारा सही आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे इसका वैल्यू LHS का वैल्यू क्या आया? 20, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो भी 20 ही होगा। और RHS का वैल्यू क्या आया? 20। तो हम लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है? LHS किसके बराबर हो गया? RHS। देयरफॉर 4,0 is the solution of equation 5x minus 4y is equals to 20। इतना समझ में आ गया? यानी ये क्या निकला? हाँ, इसका वैल्यू पुट करने से निकल जा रहा है। अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 0 और 5। चलो जल्दी बताओ कि 0 कौन सा वैल्यू होगा? ठीक है, x का। और 5 किसका?
y का। इतना समझ में आ गया, जो पहले वो x का, जो बाद में वो y का। तो हम पहले लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास क्या है, प्लस का 5 है, इंटू एक्स है, तो हम 5 लेंगे, x के जगह क्या करेंगे 0, हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद क्या है, -4y है ना, तो हम यहाँ पे -4 के साथ किस क्या मल्टीप्लाई y, तो y का वैल्यू क्या है 5, तो 4 इंटू 5 कर देंगे। हमारे पास क्या है 20, RHS में 20 है ना, चलो ठीक है। अब 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और -4 इंटू 5 क्या हो जाएगा -20। क्यों, प्लस माइनस माइनस और 4 5 जा 20। इतना समझ में आ गया, -20 इक्वल्स टू 20। ये कभी होता है क्या, नहीं होता है। तो हम लिखेंगे हेंस LHS इज नॉट, नॉट के लिए इक्वल्स टू के बाद एक लाइन खींच देंगे, RHS therefore 0,5 is not a solution of equation 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20। इतना समझ में आ गया। ये स्टेटमेंट सेम रहेगा, बस ये जगह और ये जगह चेंज कर देना, बस नहीं, और बस यही जगह चेंज करना है। तो ये हमारा नहीं निकला, ये निकल गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमें, यहाँ पे दिया हुआ है -2,5/2। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, जो पहले होगा वो x का वैल्यू, बाद में होगा वो y का वैल्यू। तो शुरू करते हैं, क्या करेंगे, -2 किसका वैल्यू होगा, पहले है तो x का वैल्यू, यानी x इक्वल्स टू -2, ठीक है। और 5/2 ये पूरा को लेना है, ठीक है। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा। चलो यार ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट कर देना है। तो क्या करेंगे, 5 के साथ x है, यानी 5 के साथ -2 गुना हो जाएगा, और -4 के साथ y है, तो -4 के साथ 5/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 20 है। समझ में आ गया इतना, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या, हम 2 को और 4 को काट देंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, वो भी माइनस का। इतना समझ में आया। और 5 इंटू -2, अच्छा 5 इंटू -2 करेंगे तो क्या आएगा -10। इतना समझ में आया, 5 2 10 और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया, डिनोमिनेटर खत्म हो गया हमारा, ऊपर क्या है -2 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 5 2 10 और -10। इतना समझ में आया। और ये क्या हो गया 20। अब माइनस का 10 है, यानी 10 हमारे पास उधार है, मान लेते हैं 10 हमारे पास उधार है, और यहाँ भी 10 उधार है, तो क्या होगा उधार 20 का हो जाएगा ना, इसीलिए हम क्या करेंगे -20 कर देंगे, यानी माइनस माइनस क्या होता है हमेशा प्लस हो जाता है। साइन क्या, जो बड़ा रहेगा उसका साइन ले लेंगे। जैसे अगर -5 है और -6 है, ठीक है, लेट सपोज ये है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अगर सेम साइन रहेगा तो ऐड कर देते हैं, यानी 6 और 5 11, ठीक है। और अगर साइन, और जिसका साइन बड़ा रहता है उसका बैठा देते हैं। और अगर हमारे यहाँ पे प्लस का 6 रहता, तो डिफरेंट साइन तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी क्या 1 बचेगा, और जो साइन बड़ा है उसे हम दे देंगे। तो प्लस का साइन बड़ा के साथ था ना, यानी 6 के साथ क्या था पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन दे देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया कैसे करते हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास आया -20 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो -20 कभी 20 के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। हम इससे क्या लिखेंगे, हेंस LHS is not equals to RHS, therefore -2, 5/2 is not a solution
ये लिख लेंगे हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, माइनस मतलब 0, -5। समझ में आ गया। अब 0 पहले है ना, तो पहले किसकी वैल्यू लेते हैं हम लोग, x की। तो सबसे पहले यही कर लेंगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इतना समझ में आया। और -5 क्या है, बाद में है ना, तो y किसके साथ होगा, -5। तो y का वैल्यू क्या आया, -5। पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, इतना ही याद रखना है। अब हम इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। 5 के साथ क्या है, x है, यानी 5 इंटू 0 हो जाएगा। और y किसके साथ है, -4 के साथ। तो यहाँ क्या करेंगे, -4 इंटू y का वैल्यू क्या है, -5। तो 4 को -5 के साथ इंटू कर देंगे, इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 20। इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया। अब 4 5 जा 20, और माइनस ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इसके बीच में साइन है। तो क्या करेंगे, जब भी मल्टीप्लीकेशन रहे तो सेम साइन रहे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या है, माइनस इंटू माइनस, तो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, प्लस का 20। इतना समझ में आ गया। अब इधर भी पॉजिटिव का 20, इधर भी पॉजिटिव का 20, यानी क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। अब क्या होगा, हेंस वही लिख देंगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS। हो गया ना इक्वल, ये 20, ये भी 20। Therefore 0, -5 is the solution। ठीक है, लिख लेंगे हम लोग। इतना समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है, -2 मतलब 2, -5/2। इतना समझ में आ गया। अब क्या है, 2 पॉजिटिव में और 2 पहले है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 2। ठीक है। और y किसका होगा, जो बाद में रहता है वो y का वैल्यू रहता है। तो बाद में क्या है, -5/2, तो y का वैल्यू -5/2। इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, 5 के साथ क्या है, x मल्टीप्लीकेशन में है, तो x क्या है हमारा, 2 है। इतना समझ में आया। अब -4 के साथ क्या है, -4 के साथ y है, तो y हमारे पास क्या है, -5/2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 20। इतना समझ में आ गया। अब 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 होता है। और अगर इसको हम काट देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -2। अब -2 इंटू -5, तो 2 इंटू 5 क्या होता है, 10। और मल्टीप्लीकेशन है और सेम साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 + 10 क्या होता है, 20। तो ये तो हमारा निकल गया, ये 20 इज इक्वल्स टू 20। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS 2, -5/2। Therefore, ठीक है, 2, -5/2 is a solution of equation 5x - 4y इज इक्वल्स टू 20। इतना समझ में आ गया ना। करना कुछ नहीं था, जो हम पहले पढ़ते आ चुके थे कि x हमारे पास एक वेरिएबल रहता था जिसमें x का वैल्यू पुट करके हमें आंसर लाना था। इस पे 2 वेरिएबल है और 2 का वैल्यू पुट करके हमें आंसर लाना है। इतना समझ में आ गया। अब मिल लेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।